बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि कोई है जो मरियम नवाज की जुबान को लगाम दे। कौन हो सकता है? वक्त का वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ? नहीं, उनकी ईमा पर मरियम नवाज ने फौज के ऊपर सरकशी की है। उनकी ईमा पर मरियम नवाज ने हाजिर सर्विस जनरल, एक्स DGISI, मौजूदा कोर कमांडर पेशावर, उसके ऊपर हमला किया है। इस वक्त बहुत अचंभे और बहुत क्वेश्चन मार्क के साथ सोशल मीडिया रन हो रहा है। सोशल मीडिया यह डिमांड कर रहा है कि कौन है जो मरियम नवाज से उनके जुमलों का हिसाब ले सके, या यूं कह लिए कि नून लीग अपनी आई पर आ चुकी है। कोई यह कह रहा है कि शायद ये मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ साहब की लाइन लेके चल रही है। नहीं, हुकूमत वक्त ने फौज के ऊपर चढ़ाई की। वो हुकूमत वक्त जिससे मुतल्लिक हमेशा से यह कहा जाता है कि वो इदारों को सपोर्ट करती है। जी हां, इदारों पर हमलावर नहीं होती, इदारों का दिफा करती है। उसी हुकूमत वक्त यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मैंने बोला ना सारी बुराइयां अगर कोई रिसीव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब नहीं करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान नहीं करेंगे। और वो कहते हैं ना, जुबान कहती तो मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से निकालती हूं। और सोशल मीडिया इसको कहते हैं ना, आवाज़ खल्क कहें और नकारा खुदा इसको समझे। इस पर आई के ऊपर चल रही है। मरियम बीबी ने ऐसा क्या कहा, अगर मैं उस पर व्लॉग ना बनाऊं तो सरासर जाती होगी। पाकिस्तान की फौज पर हमला कोई भी करेगा, उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए। उसको हर महाज पर, हस महाज पर उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि ये वो वाहिद हमारी लाइफ लाइन है जिस पर जो भी हमला करेगा वो दरअसल पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला करेगा। क्या चीजें तमाम की तमाम आपके सामने रखते। फौज के जी सबसे पहले डेकोरम पर हमला किया गया है मरियम बीबी के सामने। मरियम बीबी ने कल, क्योंकि हम कल इमरान खान साहब के जलसे को कवर कर रहे थे, इनके रश को कवर कर रहे थे। मैं माजरत चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स वो सारे थे। और जब मैं सोशल मीडिया देखा तो मैंने कहा हाँ वाकई मरियम बीबी ने तो कुछ इंतहाई कर दी। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अक्लमंदी की और बहुत कुछ की, लेकिन नॉट बिटवीन द लाइन। उन्होंने हर लाइन क्रॉस की। क्या क्या की जरा मैं सुन ले, जिसकी वजह पे मैं इतना बड़ा स्टार्ट में ज्यादा कर रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला किया है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के ऊपर हमला किया है, सिपा सलार के ऊपर हमला किया है। मैं इसको निहायत प्रूफ के साथ, पूरी वीडियो आपने देखनी है, एविडेंस के साथ मैं आपके सामने इधर रखूंगा और आप कन्विंस होंगे। नहीं तो कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे बताना कि नहीं सलमान आपने गलत कहा, यह मौजूदा हुकूमत नहीं, मरियम बीबी का इंफरादी फेल है। हां, अगर मरियम बीबी अपोजिशन में होती ना, और जिस तरह वो मुंह से फौज के मुतालिक और फैज 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 कर रही होती, तो मैं कहता कि यह अपोजिशन की जुबान से निकला हुआ लफ्ज़ है। लेकिन जब स्टेज पर पाकिस्तान की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब मौजूद हो, जब स्टेज पर पाकिस्तान का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि स्टेज के ऊपर से जो भी बात हो रही है वो हुकूमत वक्त कर रही है, वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। यही फैसला मैंने और आपने आप इधर बैठ के करना है। क्या मरियम बीबी मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, कि जुबान बोल रही हैं? और इस मौके पर किसी रिटायर्ड जनरल की बात नहीं हो रही, जनरल फैज से मुतल्लिक बात हो रही है। मैं जनरल फैज की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। जनरल फैज वो है जिनकी वजह से अमेरिका भी कांपे टांग रही थी। मार्का अफगानिस्तान भूल गया। जनरल हमीद गुल साहब का मैंने नाम सुना हुआ था और उनसे एक बार मुलाकात भी हुई और उनसे मुतल्लिक उनका प्रोफाइल हमने पढ़ा। लेकिन पाक फौज का ये नामी ग्रामी जो जनरल फैज, इन्होंने मौजूदा वक्त में बताया कि जनरल हमीद गुल क्या करते होंगे अफगानिस्तान से मुतल्लिक, जो इन साहब ने करके दिखाया। सारी आपने अफगानिस्तान की जंग को सामने रखना, और उस मौके पर जिससे मुतल्लिक अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई। अमेरिका को ये एब्सोल्युटली नॉट कहां से चल रहा थी, पाक फौज पीछे, कोई शक नहीं। पाक फौज ने कहा अड्डे देने से मुतल्लिक केवल तो कहा नहीं,
अगर कहते तो हम भी वही कहते जो इमरान खान साहब ने कहा था। तो उस वक्त पाक फौज को जाहिर बात है एक डिसिप्लिन इदारा है, तो DGISI जनरल फैज उस वक्त चला रहे थे। मरियम बीबी ने क्या कहा जरा वो सुन ले जी। उन्होंने हर लिहाज से फौज को झूठा कहा है, झुटलाया, किस किस मकाम पे पहले जरा वो सुन ले। उन्होंने ये कहा कि जी ये खत झूठा खत था, ये साइफर से मुतल्लिक कह रहे हैं, इस तरह का कोई खत था ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलासों में क्या निकली थी बात कि खत था, धमकी थी, मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। तो मरियम बीबी जलसे में इस खत को, इस साइफर को कह रही हैं ये सिरे से था ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है वो पाक अफवाज को झुठला रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जी हां, आर्मी चीफ, DGISI और दीगर सिक्योरिटी चीफ उसके अंदर मौजूद थे, उनको झुठलाते हुए ये कह रही है। अभी मैं बताता हूं सोशल मीडिया क्या डिमांड कर रहा है, अभी वो भी मैं आपको बताता हूं। इस बार वो कह रहा है न्यूट्रल नहीं रहना इदारे ने, या इस बार भी न्यूट्रल रहना है। मैं जाती तौर पर एक्सपेक्ट करता हूं कि DGISPR, जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मरियम बीबी की इन बातों का जवाब देंगे। मजीद क्या जी, उन्हें अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी की कि बेफैज होते ही इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर गई। पाकिस्तान के कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक वो कह रही है, जनरल फैज से मुतल्लिक, इसमें कोई इशारे कनाए नहीं है, इसलिए मैं भी किसी इशारे कनाए में बात आपसे नहीं कर रहा। जो वो कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूं। यानी जनरल फैज साहब कोई सोलो फ्लाइट लिए हुए थे। DGISPR ने कहा था ना, पाकिस्तान की 7 लाख फौज उसी तरफ देखती है जिस तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ देखता है। इधर बीच में इदारे के अंदर किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं, विद इन इदारा कोई सोच दूसरी नहीं होती। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, ये एक डेकोरेट फोर्स है। जहां जनरल देखेगा आर्मी चीफ वहीं देखेगा। तो फौज के डेकोरम पर मरियम बीबी ने हमला किया ये कह के कि बेफैज होते, यानी जनरल फैज के DGISI के जाते ही और इमरान खान साहब की हुकूमत धड़म से गिर गई। ये जनरल बाजवा साहब की उस ताकत और उस डेकोर और पाक फौज के उस डिसिप्लिन के ऊपर हमला है। इसके अलावा कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा, उन्हें कहा एक ट्रांसफर से ना तमाम चीजें हो गई। साथ साथ उन्होंने कल 2 रोज पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जनरल फैज साहब को इसलिए पसंद कर रहा था, उनको रखना इसलिए जा रहा था कि अफगानिस्तान का मामला था, खाना जंगी की वजह से, तो जो हमारा ISI चीफ है ये हमारी आंखें और कान है, तो इस वजह से मैं जनरल फैज को रखना चाहता हूं। उनके आर्मी चीफ से मुतालिक मैंने नहीं सोचा था अभी। उसका जवाब उन्होंने बताऊं मरियम बीबी ने क्या दिया है। उन्होंने कहा हम जानते वो तुम्हारी आंखें और कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था और उन हाथों के जरिए तुम मुखालफिन की गर्दनें दबोचते थे। ये पाक फौज के हाजिर सर्विस जनरल से मुतल्लिक कह रही हैं मरियम बीबी, पाक फौज के हाजिर सर्विस जनरल से मुतल्लिक कह रही है मरियम बीबी कि वो तुम्हारी आंखें और कान नहीं था, वो तुम्हारा बाजू था जिसके जरिए तुम मुखालफिन की गर्दनें दबोचते थे। मजीद जी, मैंने पूरा इंटरव्यू, उनका पूरा खिताब सुना, तो मैं आपको मजीद चीजें बता रहा हूं जी। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि मरियम बीबी को जवाब कौन देगा। शहबाज शरीफ साहब देंगे, क्योंकि उनके 2 वजीर स्टेज पर थे। शहबाज शरीफ साहब गेट नंबर 4 और एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी मफाहमाती अमल के साथ और बड़ी सुलह जो तबीयत के साथ नवाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराने में उनके किरदार के हवाले से अगर था तो शहबाज शरीफ इसमें बराबर के शरीक है। तो शहबाज शरीफ को इस सिलसिले में बयान देना होगा हर हाल में। ये तो मरियम की इस अप्रोच पे और इस हमले पे, जिसको मैं हुकूमती हमला कहता हूं, कहता नहीं हूं, मैंने प्रूफ किया स्टेज पे बैठे लोगों के अफराद के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब इसके अंदर शामिल हैं। दूसरी चीज, लोग मुतालबा कर रहे हैं क्या इस बार भी न्यूट्रल ही रहना है कि कोई जवाब देंगे। कोई शक नहीं जी, ISPR से मुतल्लिक लोगों का यह कहना है कि कुछ जवाब चाहिए। जब ISPR यह कहता है कि 7 लाख फौज उस तरफ देखती है जिस तरफ सिपह सलार देखता है, तो जनरल फैज बकौल मरियम के
कोई सोलो फ्लाइट लिए हुए थे। ये पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम नहीं तो क्या है, ये चीज़ ही। और आखिर में एक बार फिर बोलूँगा कि फ़ौज के डेकोरम पर हमला है, मरियम बीबी के असाब पर आज भी जनरल फैज़ सवार हैं, इसलिए उनको इससे बाहर की बात समझ नहीं आती। पहले भी वो 2018 के इलेक्शन से पहले वो आपको सारा एवन फील्ड के बाहर जनरल फैज़ का जिक्र होता था ना जी। मरियम औरंगज़ेब की स्टेज पे मौजूद की, राना सनाउल्लाह साहब की मौजूद की, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं यकीनन है ये शहबाज शरीफ साहब की अप्रूवल है। और मरियम बीबी जब जब बोलती है ना, वो मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को ना मज़ीद नुकसान ही पहुँचाती है। ये बिदन नूनी के हल्के भी ये कहते हैं, और इस वक्त अवाम ये कह रही है कोई है इनकी ज़ुबान को लगाम देने वाला, कुछ तो है, क्योंकि अभी उन्होंने शेड्यूल दिया है। मरियम बीबी ने रेड लाइन क्रॉस कर लिया है। आपको लगता है कि नहीं? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।